में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल थे, बहुत प्यास लगी थी। सो हिमालय की तलेटी में एक सरोवर है, उसमें कमल खिले रहते हैं, आम केले केसर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और बड़ा ही अच्छा वहाँ पे वातावरण है। कमल खिले रहते हैं उस सरोवर में और सुगंध को सूंघते सूंघते वो गजराज जी उस सरोवर में पहुंच गए। उसमें जल पिया और अपनी पत्नी और बच्चे जो थे उनको जल पिलाया और फिर उनके ऊपर सूर में जल भर भर के उलीचने लगे, उनको स्नान कराने और खूब आनंद ले रहे हैं जल में, लेकिन पता ही नहीं कि ग्रह ने पैर पकड़ लिया। ऐसे ही हमारी सबकी भी वही स्थिति है। काल हमारे सिर पर रहता है, हमको पकड़े रहता है, लेकिन काल का ध्यान नहीं करते, भूल जाते हैं और अपने आनंद में मगन रहते हैं। भूल जाते हैं कि काल भी हमारा पैर पकड़ रखा है, वो किसी दिन आदम के गजराज वाली स्थिति हम लोगों की भी है। सो जल्दी से जल्दी भगवान का भजन कर लेना चाहिए। किसी अच्छे गुरु को बना करके भगवान का भजन स्टार्ट कर देना चाहिए। गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना दान नहीं लगता, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। 1 रुपया भी अगर एक मुट्ठी अनाज भी दान करेंगे गुरु से मंत्र लिए बिना, वो लगता नहीं, आपका बेकार चला जाता है, जीवन बेकार हो जाता है महाराज। कैसे के एक भैया थे गांव के ही, उनकी कोई बेटे की शादी होकर के आई, बहू आई घर में, पढ़ी लिखी संस्कारी। उसने पहले से ही सत्संग ले रखा था ससुर अपने मायके से ही। अब ससुराल में आई, बड़ी अच्छी तरह सारे कार्य संभाल रही है। एक दिन कोई महात्मा उनके घर बच्चे पर आए और भिक्षा मांगी, तो वो भिक्षा लेकर के आए। वो मायके से और महात्मा को जानती थी थोड़ा थोड़ा। अब महात्मा जी ने कहा कि बेटी यहाँ तेरी शादी हुई है, कहा कि सब ठीक ठाक चल रहा है बेटी? तो कहने लगी हाँ बाबा जी ठीक चल रहा है। खाना पीना ठीक है? हाँ बाबा जी बासी खाती हूँ, बासी खा रही हूँ। अब ससुर जी आंगन में बैठे वगैरह लोग, हमारे घर में तो कुत्ता भी बासी नहीं खाता और ये बहू हमारी कहती है कि मैं तो बासी खा रही हूँ। हे भगवान कैसी बहू आई है। बाबा जी ने कहा बेटी तू कितने साल की हो गई? सो बोली कि बाबा जी मैं 11 साल की हो गई आज पूरी। महाराज ससुर जी कहते हैं लो हमारी बहू कम से कम 28 साल की होगी, 25 की तो होगी ही, लेकिन कैसे कह रही है 11 साल की हूँ। बताइए कैसी बहू आई है, समझ में नहीं आती इसकी भाषा। फिर बाबा जी ने पूछा कि तेरी सास कितनी साल की हो गई? सो बहू ने कहा कि बाबा जी 6 महीने की हो गई मेरी माँ जी। हैं 6 महीने की? कहा। ससुर जी कहते हैं लो कर लो बात, 60 साल की बुढ़िया को कह रही है 6 महीने की हो गई, कैसी है हमारी बहू? महाराज ने कहा और बेटा तेरे ससुर जी के वो तो पैदा ही नहीं हुए अभी। अरे लो मैं भुट्टा 65 साल का ही और बैठा हूँ मुड़े पे, और हमारी बहू कहती है मैं पैदा ही नहीं हुआ। कैसी बाणी बोलती है संत महात्मा से। अब उस संत महात्मा चले गए। महाराज ससुर जी ने कही बेटी इधर आ पुत्री। हाँ पिताजी कहिए। बात मत करिए कि तू संत महात्मा को क्या बता रही थी कि तू बासी खाती है? हमारे घर तो बेटा कुत्ता भी बासी नहीं खाता, उसको भी ताजी रोटी बना के देती। बहू ने कहा पिताजी देखो मैं यहाँ आपके घर में बिठा के आई हूँ, इतना मुझे सुख वैभव है, इतना आनंद है, इतनी खुश हूँ मैं यहाँ और सब बात का मुझे सुख है यहाँ, तो ये मुझे
अभी के कर्मों का नहीं है। मैंने आते ही इतने मैंने कर्म नहीं कर लिए कि इतना सुख मुझे आपके घर में यहाँ मिलने लगे। ये मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो मैं आपके घर में खुश हूँ। इसलिए ये मैंने कहा कि बासी खा रही हूँ, मैं पिछले जन्म का आनंद ले रही हूँ। अच्छा बेटी, तेरी भाषा तो बड़ी गूढ़ है और तू कह रही 11 साल की हुई हूँ। बेटी तू 25 साल की तो होगी ही। कि हाँ पिताजी, मैं वैसे मेरी उम्र 25 साल की है, लेकिन जब से मैंने गुरु का नाम लिया तब से मैं 11 साल की हो गई। गुरु से नाम लेते हैं तब से नया जन्म होता है। मेरे पिछले जो साल थे वो बेकार चले गए, इसलिए मैं 11 साल की हो गई। ये मेरे गिनती में दिन आएंगे, जो निकल गए वो बेकार गए। अच्छा, और तू अपनी सास को तो 6 महीना की बता रही। सो वो कहने लगी, पिताजी माँ जी ने तो अभी 6 महीना पहले ही गुरु बनाए, सो वे 6 महीना की हो गई, बाकी सारे उनके बेकार गए। और मैं कि पिताजी आपने तो गुरु ही नहीं बनाए, तो आप कहाँ से पैदा होंगे, आपका जीवन तो ऐसे ही चला गया रहता। अरे महाराज, पिताजी तो कहने लगे हैं अब मैं अभी जाता हूँ, पहले तो पैदा होऊंगा, सो जा करके कोई अच्छे गुरु बनाए और पिताजी पैदा हो गए। बोलिए नारायण भगवान की राधे राधे। बोलो ना प्यार से गजेंद्र बड़ा आनंद ले रहे हैं, ग्रह ने पैर पकड़ लिया। अब जब बाहर निकलने के हुए तब पता चला कि पैर तो ग्रह ने पकड़ रखा है। अब कभी उनको ग्रह खींच के ले जाता है, कभी गजेंद्र बाहर खींच के ले जाते हैं। कहते हैं भागवत जी बताती है 10,000 वर्ष तक उनकी ऐसे ही लड़ाई चलती रही। जब गजेंद्र को ग्रह ने, क्योंकि ग्रह जो है ना जल का जीव है, उसको जल मिलता रहा, उसकी शक्ति बढ़ती रही। और गजेंद्र है, उसको घास पत्ते चाहिए खाने के लिए, लेकिन वहाँ उसको कुछ मिला नहीं, तो गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई। अब गजेंद्र को एक बार ग्रह बहुत अंदर तक खींच करके ले गया, केवल थोड़ी सी सूंड बाकी रही। अब गजेंद्र ने सोचा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तब भगवान नारायण को पुकारा। हरि नाम लेकर गजेंद्र ने पुकारा, हे हरि, अब तो आपका ही सहारा है, केवल आपका सहारा। उनकी जो पत्नियां थी वो उन्होंने बहुत मदद की, और उनके बच्चों ने, रिश्तेदारों ने बहुत मदद की थी।